तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भिलाई से दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की ये खबर है, जहां इन दिनों ट्विन सिटी में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और एक और हनुमान कथा बागेश्वर श्याम बाबा द्वारा सुनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भिलाई के नेहरू नगर स्थित कबीर आश्रम में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू नगर कबीर आश्रम में पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी का आगमन हुआ है, जिनके श्रीमुख से 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। और इस संबंध में भी आयोजकों द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी ने श्री राम कथा के महत्व पर खासा प्रकाश डाला और उन्होंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का नैनीहाल माना जाता है और इसलिए यहाँ राम भक्ति का विशेष महत्व भी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाज को अंदर से मजबूत होना होगा, तभी इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सकता है। तो वहीं आयोजक जितेंद्र सोनी ने दुर्ग भिलाई के समस्त श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में श्री राम कथा में पहुंचने की अपील की। उन्होंने बताया कि कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 3 दिवसीय चलने वाली श्री राम कथा भिलाई श्रद्धा और भक्ति का माहौल बनेगा, जो कि अधिक गहराने की उम्मीद जताई जा रही है। भिलाई से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। ये दुर्ग का परम सौभाग्य है कि कल 26 तारीख से कबीर भवन नेहरू नगर में श्री राम कथा का त्रिदिवसीय आयोजन, जिसमें भगवान श्री राम की लीलाओं की आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्याएं होंगी, जिससे हर व्यक्ति की संशय और समस्या का समाधान भगवान राम की पद्धति से जो दिया गया है वो प्राप्त होगा। सब लोग सादर आमंत्रित है। आप कथा का समय शाम को 5 से 7 बजे। जी, मैं बताएंगे धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज कारण क्या मानते हैं? दोषी मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी और को दोष देने के स्थान पे अपने सभी विज्ञ समाज को ही दोष देना चाहिए कि श्री राम ने जो अद्भुत आदर्श की स्थापना की, वो उनकी लीला, उनका उद्देश्य, उनका कार्य की सूचना या समझ समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? बोर्ड का नाम आप चाहे कुछ भी लो, पर बोर्ड का मतलब एकता, कि जहाँ पर हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को तिरोहित करके और राष्ट्र हित में, जनहित में, लोकहित में काम करें, वही बोर्ड है। अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में एक हिंदू की निर्मम हत्या की गई थी, सरेराह उसे जला दिया गया था। क्या लगता है, हिंदू जो बाकी जगह पे अपने भारत को छोड़ के सुरक्षित नहीं है? ये अवश्य बहुत चिंता का विषय है और उस कट्टरता की घोर भर्त्सना जितनी हो सकती है उसकी करनी चाहिए। और उसके लिए हमें और भी सजग होना चाहिए कि अगर वो भी मनुष्य है और उनमें संगठन है, तो हमें उनका सकारात्मक पक्ष लेना चाहिए कि हम क्यों संगठित नहीं हो रहे हैं। अगर हम संगठित होंगे तो हम पर कोई भी व्यक्ति आक्रमण करने से पहले 100 बार विचार करेगा। और यही ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी डाली थी, डिवाइड एंड रूल वाली, कि हम बटे तो हम कटे, तो हम एक हो जाए। ये एक ही हत्या अगर हम सब की आंखें खोल के हमको जगा दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो उनके इस के प्रति हम लोगों ने सकारात्मक एक शिक्षा ली और हम लोग उस दिशा में, जो 75 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, पर जो काम नहीं हुआ वो अब होगा। हमारा भारत देश में, हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, परंपरा में हम गौ माता को पूजते हैं और भगवान भी उसके अंदर वास करते हैं, लेकिन आज हमारा जो देश है भारत, गौ भी सप्लाई करने में दूसरे स्थान पर आ रहा है। नहीं तो वो देखिए, ये हम लोग संदेश उपदेश तो दे सकते हैं, आदेश अगर हम दे और उस आदेश का पालन हो, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम उस सबसे बड़ी बात प्रार्थना कर सकते हैं गौ माता को कि उनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये विश्व हित में है। अगर हम गौ माता, जो 33 कोटि देवता उसमें निवास कर रहे हैं,
जिस तरह से योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा सारे विश्व का हित हुआ और योग डे मनाया जाने लगा, यूनेस्को ने भी स्वीकार किया। अगर उसी सामर्थ्य, उसी ताकत से ये संदेश गौ माता का पहुंच जाएगा, जबकि अभी अमेरिका में A2 मिल्क और हमारी गिर गाय का एक्सपोर्ट, और वहाँ उन्होंने रिसर्च किया कि उसमें स्वर्ण के बिंदु कण होते हैं, स्वर्ण भस्म होती है गाय के दूध में। तो क्रमशः वो लोग हमसे सीख रहे हैं, और अगर हम लोग अपनी जड़ों से न जुड़ करके और पाश्चात्य आंधी में बह जा रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्य है। तो ये सारी जनता को मिल करके आवाज उठानी चाहिए। तो सरकारों को तो अपने हथियार डालने ही पड़ेंगे समाज के सामने। जी बताएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य दीदी माँ महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राम। सभी बंधुओं को, सभी को मेरा सादर जय श्री राम, सभी भाइयों को, सभी बहनों को। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इस बार जो राम कथा कबीर वाटिका में हो रही है, ये रामराज पर हो रही है, और ये अद्भुत कृपा है हम पे कि हनुमान कथा तो हो रही है पर हनुमान जी ने ही, क्योंकि अगर हनुमान जी की कथा है तो वो चाहेंगे नहीं कि मेरे प्रभु की कथा ना हो, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे राम कथा का आयोजन कराया। और समय भी देखिए कि पहले हनुमान जी लोगों को बुलाएंगे, फिर कहेंगे कि अब आप राम जी के तरफ जाइए, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा है, तो ये हनुमान जी जानते हैं। तो एक तरफ राम कथा, एक तरफ हनुमान कथा, ये प्रभु की असीम कृपा है हम सब भिलाई वासियों के लिए। और आप सबसे मेरा सादर आग्रह है, निवेदन है कि आप राम कथा में जरूर आएँ। और इस बार रामराज पे, और हमारे जो सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य दीदी जी महाराज हैं, वो एक वैज्ञानिक हो करके और अपना माइक्रोबायोलॉजी की गोल्ड मेडलिस्ट छात्र होकर के वो इस अध्यात्म में आई हैं। और जो रामकथा जो उनके श्रीमुख से जो निकलती है वो एकदम अद्भुत है। रामकथा तो, पारंपरिक रामकथा तो हमने बहुत सुना है, पर ये हम और आपके जीवन से जुड़ी हुई रामकथा है। आप इस कथा में आपके हर प्रश्नों का उत्तर सहजता से मिलेगा, आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस कथा में आएँ। नेहरू नगर अपना कबीर आश्रम, कबीर वाटिका है, यहाँ पे प्रथम बार कबीरदास जी की कृपा हुई कि उन्होंने तुलसीदास जी की राम कथा और तुलसीदास जी का पुनर्जन्म, युग तुलसी राम किंकर जी महाराज, जिन्हें कि पद्म भूषण से नवाजा गया है। और हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रहे KR नारायणन, उन्होंने राष्ट्र भवन में बुला करके महाराज जी की कथा को पूरे सब लोगों को श्रवण करवाया। तो हम चाहते हैं कि इतने उच्च स्तरीय जो संत हैं, उनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी दीदी माँ, परम पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी राम किंकर जी के मुख से जो श्री कथा हो रही है, इसका आनंद लाभ अवश्य लें। तो मैं अपना परिचय, जितेंद्र सोनी, मेरे छोटा भाई मुकेश सोनी, मेरे साथी रजनीश भाई, मेरे परम आदरणीय अंकल जी अजय खरे जी भी हैं, जो कि बहुत अच्छे से इस कथा के बारे में जानते हैं। दो शब्द वे भी कहेंगे। मैं जवाहर ज्वेलरी संचालक जितेंद्र सोनी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कथा में अवश्य पधारें। आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और दीदी माँ की कथा जो राम के, भगवान के ऊपर हमारे उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, बहुत ही दिव्य होती है। उसके बारे में बखान करेंगे और भिलाई वासियों को इस कथा का आनंद जरूर लेना चाहिए। और हम सभी भिलाई वासियों से निवेदन करते हैं कि वो आएँ, अपना यहाँ पर आके माँ का प्रवचन सुने और अपना जीवन को कृतार्थ करें। इससे पहले भी दीदी का आगमन क्या हो चुका है भिलाई में? हाँ, भिलाई में 2 बार आयोजन हम कर चुके हैं दीदी माँ की कथा का। एक बार स्मृति नगर में किया है और एक बार शंकराचार्य कॉलेज में हमने किया है कथा का आयोजन। कथा के बाद किस तरह का कुछ भोग प्रसाद भंडारी रखा गया है? हाँ, बिल्कुल रखा गया है। जब समापन पर हम कल भंडारा की व्यवस्था रखे हैं, आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप लोग आइए। प्रतिदिन की व्यवस्था है, लेकिन विशेष आयोजन होगा भंडारे का लास्ट में, कथा के आखिरी दिन समाप्ति पर। जी, मैं रजनीश ठोकने, मैं भिलाई स्ट्रीट मार्ट में हूँ, ऑफिसर हूँ और मार्ट से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। राम कथा जो होने जा रही है उसी के लिए रामचरितमानस की 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं, जो सभियों के लिए बहुत ही अच्छा है। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रजनीचर कृपा करऊँ अब सब। यानी देव धनुज नर नाग सबकी कृपा हम सब पे बने रहे, उनका आशीर्वाद बने रहे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, छोटे से न्यू बॉर्न
बेबी के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जितने भी हैं मेरे लिए पूज्य हैं। इसलिए दीदी माँ मंदाकिनी जी का इतना अच्छा रामचरितमानस का कथा है। आप सब लोग यहाँ अटेंड करिए और सभियों के उसमें सहयोग से काम होने जा रहा है, तो सबका आशीर्वाद बना रहेगी। जी अपना परिचय बता देंगे। मैं अजय खरे ज्योतिष से संबंधित हूँ। हम लोग की ज्योतिष विज्ञान दर्शन करके संस्था है, इंडिया लेवल पर हम लोग ये काम कर रहे हैं ज्योतिष के संबंध। मैं प्रवीण नाम है मेरा। अभी अपने यहाँ 3 दिवसीय श्री राम कथा होने जा रहा है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी जनमानस के प्रेमी हैं वे आकर के दीदी माँ मंदाकिनी का कथा श्रवण करें और धर्म लाभ अर्जित करें।